तो आज हम लोग का टॉपिक है प्रायिकता। प्रायिकता का जो इंग्लिश होता है वो प्रोबेबिलिटी होता है, यानी समस्या। देखिए, जो ये प्रायिकता बना था वो आपका समस्या वर्ड से बना था। इसे आज आपसे हम बात कर रहे हैं कि आज वर्षा हो सकती है क्या। तो कोई बोलेंगे कि हाँ सर हो सकता है वर्षा, कोई बोलेगा कि नहीं सर आज वर्षा नहीं हो सकता है, धूप खिला हुआ है, यानी इसमें समस्या हो रही है। कोई बोल रहा है हाँ, तो कोई बोल रहा है नहीं। तो ऐसी जो विचारें होती है, ऐसी जो समस्याएं होती है, इसको हम लोग हल करने के लिए प्रायिकता को चूज करते हैं। जैसे आज मान लीजिए भी मैच हो रहा है, जब मैच हो रहा है तो उसका आप लोग देखते होंगे कि परसेंटेज दिखाता है कि इंडिया को जीतने की परसेंटेज 75% है, और जो पाकिस्तान है उसकी जीतने की जो प्रायिकता है वह आपका 25% है। ये सब समस्याएं आपको दिखाता है। वो कभी कभी समस्याएं अलग हो जाती है। जैसे पिछले बार आप लोग देखे थे वर्ल्ड कप में जो था, उसमें पाकिस्तान से मैच था, उसमें देखे कि 85% भारत को हारने की प्रायिकता था और 15% पाकिस्तान हारने की था प्रायिकता, और 15% जीतने की प्रायिकता था। और वहां पर विराट कोहली था और उसने ये चेंज कर दिया। तो आज हम लोग वही बात करेंगे प्रायिकता। प्रायिकता होता क्या है, यानी हम लोग समझ गए कि प्रायिकता क्या होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, याद रखिएगा कि प्रायिकता में एक होता है संभव। इसमें जो घटना घटता है, एक संभव घटना घटता है और एक घटता है असंभव। इसमें हम लोग दो प्रकार की घटना का अध्ययन करें कि एक घटना होता है हमारा संभव घटना और एक होता है असंभव घटना। जैसे मान लीजिए कोई घटना घट जा रहा है, वो घटना संभव हुआ, और जो घटना नहीं घटा वो हो गया असंभव। तो यह देखिएगा, संभव घटना का मान आपका एक होता है और असंभव का होता है 0। जैसे बता रहे हैं, आज हम क्या किए हैं, पढ़ने आए हैं, या पढ़ाने आए हैं, या सोने आए हैं, या खाने आए हैं। कितना बार आए? एक बार आए। कोई काम यदि हम करेंगे तो उसको एक बार करेंगे, नहीं करेंगे तो 0 बार। यानी यदि कोई घटना घट रही है तो एक बार। जैसे मेरा जन्म हुआ है तो कितना बार हुआ? एक बार हुआ। यदि मेरा मृत्यु हो जाएगा, ये घटना भी एक बार होगा। तो संभव जो घटना जो हुआ उसकी मान 1 होता है और असंभव का मान आपका 0 होता है। संभव का मान होता है 1 और असंभव का होता है 0। अब देखिए, एक सूत्र होता है आपका, संभव को बोलते हैं, रखिएगा, संभव को बोलते हैं पीई। इसको बोलते हैं संभव को बोलते हैं पीई। और एक होता है असंभव को बोलते हैं पीई नहीं। संभव को बोलते हैं पीई और असंभव को बोलते हैं पीई नहीं। आप इसको अच्छा से समझ जाइएगा कि संभव को बोलते हैं पीई और असंभव को बोलते हैं पीई नहीं। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे तो देखिए, एक सूत्र होता है पीई, एक सूत्र होता है पीई प्लस पीई नहीं। एक सूत्र होता है पीई प्लस पीई नहीं, यानी संभव घटना और असंभव घटनाओं का योग कितना होता है? तो आप याद रखिएगा 1 होता है। जैसे अभी हम बात करें कि जो संभव घटना घटा, जो संभव होगा, मेरा जन्म 1 बार हुआ है तो 1 भी बार हुआ है, लेकिन संभव ये आपका 1 है। और पीई नहीं का मान होता है 0, यानी असंभव का मान होता है 0। नहीं घटेगा तो नहीं घटेगा, उसका मान हो जाता है 0। तो दोनों का कितना हो गया? 1। अब इससे क्वेश्चन क्या बनता है, इसके अंतर्गत हम लोग जितने भी क्वेश्चन आता है उसको भी हम लोग समझते जाएंगे। तो एक होता है, इसमें हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता कैसे। लिखिए यहाँ क्वेश्चन, आज वर्षा होने की प्रायिकता 0.7% है। यह परसेंटेज हम यहां हटा दे रहे हैं, यहां हम परसेंटेज हटा दे रहे हैं। 0.7
0.7 है। तो आज वर्षा नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए क्वेश्चन क्या लिखे, आज वर्षा होने की, आज वर्षा होने की प्रायिकता 0.7 है। तो आज वर्षा नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए कभी भी आप क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिएगा। आज वर्षा होने की प्रायिकता, यहां संभव घटना बोल रहा है। जब भी यहां देखो होने की बोला, ये सिंपल बोल रहा है, इसमें नहीं वर्ड नहीं यूज हुआ है, तो जानिएगा कि ये आपका घटना जो है संभव है। तो ये इसमें लिखिएगा दिया है, क्या दिया है, ये हम हल कर रहे हैं। दिया है, क्या दिया है, पी का मान दिया है, पी बराबर कितना दिया है 0.7। किसका मान पूछ रहा है, पी नहीं का, पी नहीं का मान पूछ रहा है। तो हम ये हो गया वाट। अब देखिए सूत्र क्या होता है, एक सूत्र क्या होता है, हमने सूत्र पढ़ा है यहाँ पर, सूत्र यहाँ पर है पी प्लस पी नहीं बराबर 1। पी प्लस पी नहीं का कितना होता है, 1 होता है। हमने सूत्र पढ़ा कि पीई प्लस पीई नहीं इज इक्वल टू कितना होता है 1। अभी आप देखें कि इसमें आज वर्षा हो रही है, तो वर्षा हो रही है, उसकी घटना कितना है 0.7 है, प्लस पीई नहीं का मान नहीं दिया है इज इक्वल टू 1। अब देखिए पीई नहीं को यही रख रहे हैं, तो 1 माइनस 0.7। अब देखिए कभी भी दशमलव का घटाव कैसे घटाया जाता है, यहां 1 लिखे और घटाना कितना है 0.7, आप लिख दीजिए 0.7। जैसे लिखा है वैसे लिख दीजिए। 1 में से आपको 0.7 को घटाना है। अब जितना दशमलव के बाद यहां भी दशमलव बैठा दीजिए, जितना दशमलव के बाद इधर अंक है उतना 0 आप ऊपर बैठा दीजिए। अब देखिए ऊपर कितना हो गया 10 हो गया, नीचे कितना हो गया 7। ध्यान दीजिए, अब फिर ध्यान दीजिएगा। कितना है 0.7, कितना में घटाना है 1 में से घटाना है, आप ऊपर 1 लिख दीजिए। अब ये कैसे घटाया जाता है, घटाना है, यहां दशमलव है, दशमलव पर कितने अंक है, तो 1 अंक है, ऊपर 1 0 उठा लीजिए और घटाइए। 10 में से कितना घटाना है 7, कितना बचा 3, यहां कितना है दशमलव उठा लीजिए, क्या लिखा है, यही आपका हो जाएगा 0.3। इसका आंसर कितना जाएगा 0.3 आंसर। अब कोई यहां कह सकता है कि सर यहां पर प्रायिकता का मान 0.7 है, ये हम चेंज कर दे रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं हम लोग, चेंज कर रहे हैं। चलिए हम चेंज कर रहे हैं। आज वर्षा होने का जो प्रायिकता है, आज वर्षा होने की प्रायिकता जो है 0.073 है। तो आज वर्षा नहीं होने की प्रायिकता क्या हो, आज कितना है 0.073 है। तो आज वर्षा नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, इसको भी हम लोग यही सूत्र पर, सूत्र हमारे पास यही है, कितना है, क्या है पीई प्लस पी नहीं बराबर कितना होता है 1 होता है। तो इसका क्रमांक कितना दिया है 0.073 दिया है, तो ये अपना हो जाएगा 0.073। कितना दिया है 0.073, यहां देखिए दिया है कितना 0.073, यानी किसका, आज वर्षा होने की प्रायिकता मैंने लिख लिया यहां पर। अब आगे बढ़िए, हो गया यहां पर 0.073 प्लस नहीं होने का, यानी ई नहीं,
इज इक्वल टू कितना हो गया 1। अब देखिए पीई नहीं बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.073। अब मुझे 1 में से घटाना है, 1 में से घटाना है। अब देखिए घटा रहे हैं, 1 में से घटाना है, 1 में से कितना घटाना है 0.073। चलिए घटाया जाए। हमने क्या बोला जितना आपका दशमलव के बाद अंक है उतना आप जीरो बैठा लीजिए। कितने दशमलव पर कितना अंक है 3 गो अंक, आप 3 जीरो बैठा लीजिए, ऊपर नीचे बराबर हो गया। अब देखिए आपने पढ़ा है कि यदि कोई अंक के पहले दशमलव जीरो रहता है उसका कुछ वैल्यू होती है। हम बोले कि 1 के पहले हमने जीरो बैठा लिया, यह कितना लिखा हुआ है, आप बोलिएगा 1 लिखा हुआ है, परंतु वैसे पूछेंगे कि 1 के बाद हमने जीरो बैठा दिया, कितना लिखा गया, तो बोलिएगा 10 लिखा हुआ है। इसका मतलब कि अंक के पहले कभी भी जीरो बैठाइएगा उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ पर 73 के पहले 2 जीरो है, इसका कुछ वैल्यू नहीं है। तो हो गया 1000 में से आपको 73 घटाना है, तो 0 से घटा 3 बचेगा 7, ए बचा 9, 9 में से कितना बचेगा 2। यहाँ पर ए जीरो था, एक जीरो 10 है, 10 में से एक दिया है, कितना बचा 9। अब देखिए 3 अंक यहाँ है, 3 अंक यहाँ है, 3 अंक यहाँ भी हो गया, बचा यहाँ पर दशमलव, आप यहाँ दशमलव उठा दीजिए और कितना हो जाएगा 0। यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.927। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपने इसको समझ गए। अब क्या हो गया इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिए कि यह कैसे बनाया जाता है। अब और कैसे घटाया जाता है वो भी आप अच्छा से जान लें। अब देखिए इससे परीक्षा में अलग अलग क्वेश्चन भी पूछता है। यानी समूह का मान क्या होता है, अपने अभी तक क्या पढ़ा कि परीक्षा में समूह का मान 1 होता है, असमूह का मान 0 होता है। पीई को संभव बोलते हैं और पी नहीं को असंभव बोलते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा कि पी प्लस पी नहीं बराबर 1 होता है। क्यों 1 होता है, क्योंकि संभव घटना का मान हमारा 1 होता है, असंभव का होता है 0। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 1 हो रहा है। फिर हम क्वेश्चन बनाए कि आज वर्षा होने की प्रायिकता 0.073 है, तो आज वर्षा नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। तो हमने बोला इसको लाइन पढ़ेंगे। तो यहाँ तक पढ़े आज वर्षा होने की प्रायिकता, इसमें लग रहा है कि वर्षा हो रही है यानी संभव घटना है, तो संभव को बोलते हैं पीई। इसका मान दिया है 0.073। यहाँ आने बोल रहा है आज वर्षा, यहाँ पर लिखा है नहीं, यहाँ लिखा है नहीं होने की प्रायिकता कितना है, यानी पी नहीं का मान निकालना है। सूत्र हम लोग के पास यहाँ है, हमने बनाया कैसे सूत्र लिख दिए पी प्लस पी नहीं बराबर होता है 1। पी का मान दिया है 0.073 प्लस पी नहीं बराबर 1। पी नहीं को यही रखें, ये आपका प्लस में है, प्लस में है तो दूसरी साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। 1 माइनस 0.073 जब घटाएंगे तो कितना आएगा 927। किसमें दशमलव में, दशमलव 927 0.927। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए प्रायिकता से अगला का क्वेश्चन पूछता है। एक सूत्र होता है प्रायिकता का, एक प्रायिकता का सूत्र होता है संभव घटना का प्रायिकता क्या होता है, संभव घटना बटा में कुल परिणामों की संख्या। परिणामों की संख्या संभव घटनाओं की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या, ये हमारा प्रायिकता का दूसरा सूत्र। अब देखिए इससे क्वेश्चन क्या पूछता है,
क्वेश्चन क्या पूछता है, एक हमारे पास थैली है, एक मेरे पास थैली है, एक क्या है, थैली है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि रामेश के पास एक थैली है, उस थैली में 5 लाल कंचा, 3 हरा कंचा, 7 सफेद कंचा और 10 पीला कंचा रखा है। उस थैली में बिना देखे एक लाल कंचा निकालने की प्रक्रिया क्या होगी? प्रक्रिया क्या होगी? चलिए पढ़िए। एक थैली है, कितना थैली है? एक थैली। वो कोई भी लड़का हो और थैली लिया है, थैली में क्या है कि 5 को लाल कंचा है। कितना कंचा है? 5 लाल कंचा है, 5 लाल कंचा है, 3 हरा कंचा है, 7 सफेद कंचा है और 10 पीला कंचा, यानी कंचा रखा है। कंचा बोलते हैं वो जो बच्चा वो खेलता है ना, जिसको गोली बोलता है, उसी को कंचा बोलते हैं। वो थैला में लेकर जा रहा है। उसने क्या किया कि थैला में बिना देखे उसमें से एक लाल कंचा निकाल रहा है। तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी कि वह कंचा लाल है। एक क्वेश्चन बनेगा, आप इसको लाइन पढ़िएगा, लिखिएगा यहाँ पर। दिया है क्या दिया है? पढ़े जाइए। पहले दिया है लाल कंचा, कितना है? 5। उसके बाद क्या है? 3 वो हरा कंचा है। चलिए क्या है? हरा कंचा, कितना है? 3। उसको क्या लिखा है? 7 सफेद कंचा, सफेद कंचे की संख्या कितना है? 7। कितना है? 7 है। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है 10 पीला कंचा, 10 पीला कंचा, यानी पीला कंचा कितना है? 10। अब देखिए क्या और कंचा है इसके पास? नहीं। अब पीला कंचा के बाद कोई और कंचा नहीं रखा। अब क्या कर रहा है? थैला में बिना देखे, थैला हो गया, उसमें बिना देखा क्या कर रहा है? वो एक कंचा निकाल रहा है। चलिए हम ही निकाल रहे हैं। हम क्या करेंगे? इसको पूरा जोड़ेंगे। पूरा क्या करेंगे? जोड़ेंगे। लिखेंगे यहां पर कुल कंचा जोड़िए। 10 7 17, 3 20 5 25, कुल कितना हो गया? 25। कुल कंचा की संख्या हमारा कितना हो गया? 25 हो गया। अब देखिए आगे क्या कर रहा है कि कौन सा कंचा निकालना है? कंचा निकालना है लाल। क्या निकालना है? लाल। लाल कहां है? लाल हमारे यहां। क्या लिखेंगे? पी लाल कंचा। सूत्र क्या होता है? हमने सूत्र देखा यहां पर। सूत्र होता है प्रायिकता बराबर क्या होता है? संभव घटनाओं की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या। यानी यहां पर हमने क्या लिखा? पी लाल लिख दिया। लाल निकालना था ना, यहाँ क्या निकालना है? लाल निकालना था। तो हमने क्या लिख दिया? पी लाल कंचा। अब समूह कितना है? देखिए समूह कितना है? कितने कंचे हो सकते हैं? 5 है। कोई बोलेगा कि एक काम कीजिए, इस थैले में से आप 6 निकाल लीजिए। मेरे पास थैले में जब 5 कंचे हैं, 6 आ नहीं सकते हैं। यानी कितने हो गए? समूह कितने हैं? 5। और कुल कितने हैं? 25। यदि कटेगा तो कटा दीजिएगा, नहीं कटेगा छोड़ दीजिएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 1/5। इसका आंसर कितना जाएगा? 1/5। एक क्वेश्चन ऐसा देता है। अब देखिए
इससे अलग टाइप का क्वेश्चन क्या देता है। देखिए एक पासा होता है, अब बोलिएगा पासा कैसे होता है, पासा होता कैसा है। देखिए आप घन को देखे होंगे, यही आपका पासा है, जो ये बोर्ड पे दिख रहा है यह क्या है, पासा है। यानी इसे क्या कहते हैं, लीडो की गोटी, लीडो की बड़ा गोटी को क्या बोलते हैं, पासा बोलते हैं। लीडो के बड़ा गोटी को क्या बोलते हैं, पासा बोलते हैं। अब इसमें संख्या कुल कितने होते हैं, इसमें संख्या होते हैं आपका, संख्या होते हैं 6 गो। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6। कुल कितने संख्या होते हैं, 6 होते हैं। अब ये बात समझिएगा कि यहाँ 6 लिखे हैं तो अंत में 6 लिखे नहीं, ये हमारा संख्या गिनना है 1 2 3 4 5 6, यानी इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है। ये कितना हो गया, 6। कितने गिनती में है, 6। तो पासे में कुल, पासा में कुल संख्याओं की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। अब देखिए इसमें देखिए इसमें कुल सम संख्या कितनी होती है। सम जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है वैसी संख्याओं को हम लोग सम बोलते हैं। इसमें सम है कौन, 2 है, 4 है और 6 है। तो कुल सम कितने हैं, इसमें कुल कितने सम होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन, एक 2, एक 4 और एक 6। अब देखिए इसमें कुल विषम कितने होते हैं, कुल विषम संख्या कितने होते हैं। तो विषम भी होते हैं 3। कौन कौन, जो सम नहीं हो विषम हो जाएगा, यानी 1 3 5 तो हो जाएगा कौन कौन, 1 3 5। अब इससे कुछ अलग क्वेश्चन पूछता है, कहता है ये था पासा, पासा में 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था और 6 था। कभी कभी क्या कहता है, 6 या ध्यान दीजिएगा, 6 या 6 से बड़ा संख्या। ये क्या बोला, 6 को ही बोल रहा है 6 या 6 से बड़ा, यानी 6 को ही बोल रहा है। 6 भी चाहिए या 6 से कोई बड़ा हो तो उसको भेज दीजिए आप। जैसे हम कहते हैं राम, मतलब राम या राम से अलग जो भी लड़के हैं उनको भेज दीजिए यहाँ पर। राम के बाद जितने लड़के बैठे उनको भेज दीजिए। राम जो था अंतिम में बैठा था, राम के बाद कोई लड़का था ही नहीं, तो कहां से आएगा, 6 या 6 से बड़ा। 6 है, यहाँ 6 दिख रहा है, तो 6 से बड़ा होता है 7 8 9 ऐसे होता है। अब ना 7 है, ना 8 है, ना 9 है, ना 9 से कोई बड़ा है। इसका मतलब कि 6 या 6 से बड़ा जब संख्या बोले तो हमारा कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 6 या 6 से बड़ा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। संख्या कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कौन, एक 6। कभी कभी क्या देता है, कभी देता है वही कहता है कि 6 से बड़ा, 6 से बड़ा, तो 6 से बड़ा कोई संख्या हो ही नहीं सकता है किसमें, पासा में। हम किसे बात कर रहे हैं, पासा में बात कर रहे हैं। तो 6 से बड़ा कोई संख्या नहीं है पासा में, ये हो गया असंभव। और हमने पढ़ा कि असंभव घटनाओं का परिचय कितना होता है, 0 होता है। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन आता है कि 3 या 3 से छोटा, ऐसे क्वेश्चन पूछिए। देखिए 3 या किसको भी बोल रहा है, जिसको बोल रहा है 3 या उसमें हम लोग बताएंगे। और 3 से छोटा यानी 1 2 3 कौन कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कितने हो गए, 3 हो गए। कभी कभी इसी को ऐसे करता है, कहता है 2 को छुड़ाकर सभी सम संख्या 2 को
को छुड़ाकर सभी सम संख्या, तो देखिए 2 को छुड़ाकर बोल रहा है, इसमें कुल कितने सम संख्या है? 3 है, एक 2 है, एक 4 है और 6 है। 2 को छुड़ा दे रहा है तो बचे कौन? 4 और 6, तो कितने हो जाएंगे? एक हो जाएगा 4 और एक क्या हो जाएगा? 6। कितना हो गया? 2। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अब इसे क्वेश्चन पूछा, इससे क्या किया? क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन कैसे पूछता है? एक पासे को फेंकने पर 4 या 4 से छोटा सम संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी? क्या होगी? क्वेश्चन क्या दिया? एक पासे को फेंकने पर एक पासा को फेंक रहा है, चलिए फेंक दिए। 4 या 4 से छोटा, पहले पासा में संख्या कितना होता है हम लिखेंगे। यहां पर दिया है, क्या दिया है? पासा में जैसे लिखेगा तो हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 और 6। कुल कितनी संख्या हो गए? 6 हो गए। कितने हो गए? 6। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है 4 या 4 से छोटा, इन 4 को भी लेना है। तो 4 या 4 से छोटा क्या क्या चाहिए? इसको चाहिए सम संख्या चाहिए। क्या? 4 या 4 से छोटा, तो एक हो जाएगा 2 और एक 4 भी हो जाएगा, क्योंकि 4 को भी कह रहा है। यहां लिख रहा है 4 से छोटा, केवल 4 से छोटा रहता, ध्यान रखिएगा। यदि केवल 4 से छोटा की बात करता, यदि केवल 4 से छोटा की बात करता तो हम केवल 2 लिखते, क्या लिखते? 2 लिखते, 4 ही लिखते। तो जैसे ही यहाँ पर 4 या बात कर दिया, 4 या 4 से छोटा, तो हम 4 को भी लेंगे। कितना हो गया? 2 हो गया। कितना हो जाएगा? 2। अब कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी? वो प्रायिकता निकालना है, तो सूत्र होता है पीई प्लस पी प्रायिकता का ध्यान नहीं, क्या होता है? पी होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कुल परिणामों की संख्या। जो यहाँ पर हमने सूत्र लिखा है, यहाँ सूत्र लिखा है संभव घटनाओं की संख्या बराबर कुल परिणामों की संख्या। इसी को बोलते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या। कहीं ये मिलता है अनुकूल परिणामों की संख्या, लिखा है अनुकूल, यानी उस क्वेश्चन के अनुकूल क्या आएगा, यानी संभव अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, हाँ, यही हमारा पीई है, यानी इसको बोलते हैं प्रायिकता। तो क्या हो जाएगा? पीई की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? पी क्या? 4 या 4 से छोटा। चलिए कितना आ सकता है हमारा? आ सकता है 2। और सम कितने हैं इसमें? सम कौन है? सम है 1 2 1 4 1 6, क्योंकि ये सम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सम संख्या की बात कर रहा है क्वेश्चन में। तो इसमें 4 या 4 से छोटा हो गए 2, 1 2 और 1 4, और कुल कितने हो जाएंगे? तो 1 हो जाएंगे 2, 1 हो जाएगा 4, 1 क्या हो जाएगा 6, यानी कुल कितने हो जाएंगे? 3। यही हम लोग क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यहां तक किसी को भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए इसके आगे क्या आता है क्वेश्चन? एक प्राकृत संख्या में, संख्या का खेल खेलना है। कहता क्या है कि हमारे पास 10 लगातार प्रकृत है, 10 लगातार
प्राकृत संख्या है। दस लगातार प्राकृत संख्या है ना, 10 लगातार प्राकृत संख्या में एक पूर्ण संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी? क्या होगी? एक क्वेश्चन है, 10 लगातार प्राकृत संख्याओं में एक पूर्ण संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी? एक पूर्ण संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी? अब ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। 10 लगातार प्राकृत संख्या, एक बात आता है, एक होता है प्राकृत संख्या और एक होता है पूर्ण संख्या। एक प्राकृत और एक, ये दोनों को क्वेश्चन उठता है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। देखिए गिनती के संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे हम बात करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 11, 12 स्टार्ट हो रहा है। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहां से तो ठीक चला 9 तक, परंतु यहां जाकर पुनः 1 आ गया है और फिर 11 बार स्टार्ट किए। यहां पर कोई हमारा संख्या छूट रहा है, कोई क्या हो रहा है? छूट रहा है। क्या हो रहा है? छूट रहा है। यहां पर देख रहे हैं हम लोग कोई संख्या क्या हो रहा है? छूट रहा है, जो इसे पूर्ण रूप से नहीं बना रहा है। क्या छूट रहा है? तो 0, यहां 0 होनी चाहिए। तो 0 की वैल्यू सबसे छोटा होता है। यहां 10 रखेंगे, 9 पर 10 तब 11 आता है। तो यहाँ 0 जो है यह इसका वैल्यू नहीं होता है, ये सबसे छोटा होता है। इसलिए जब हम यहां रख देंगे 0, अब एक संख्या लिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहां लिखिए 10, 11, 12। तो आप बोलिएगा हाँ अभी यह संख्या पूर्ण रूप से लिखा गया है। यहां बोल रहे थे कि देखिए प्राकृत है, यहां पर क्यों? क्योंकि हम यहां कुछ लिखे ही नहीं थे। यहां हमने कुछ लिखा ही नहीं था। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 11, 12, यानी यहाँ पर कुछ नहीं था। तो आप बोले कि यह संख्या पूर्ण नहीं है, गलती है। तो हमने क्या किया? पुनः यहाँ 0 रखा। 0 आया कहां से? क्योंकि 1 से भी छोटा 0 होता है। अब बोलेगा कि हाँ ये जो संख्या है पूर्ण संख्या हो सकता है, हो गया। अब आप जो लिखे हो ये सही है, ये क्या है? गलती है। तो गलती ये भी नहीं है, गलती ये भी नहीं है, दोनों क्या है? सही है। दोनों क्या है? हमारा सही है। परंतु अब इससे क्वेश्चन क्या बनता है? क्या अब क्वेश्चन बनता है क्या सभी पूर्ण संख्या, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? प्राकृत संख्या होती है? एक क्वेश्चन बना, क्या सभी पूर्ण संख्या, क्या सभी पूर्ण संख्या, हम बात कर रहे हैं पूर्ण की, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? आप देखिए इसको कैसे बनाइएगा, आप देखिएगा लिखिएगा क्या सभी पूर्ण संख्या, ये आपकी बात कर रहा है पूर्ण की, ये लीजिएगा 0, 1, 2, 3, 4,
यहाँ एक संख्या लिखे हैं आप लोग, देखिए ध्यान से, यहाँ संख्या लिखे हैं 0। 0 हमारा तो प्रकृति में आया ही नहीं, ये प्राकृतिक रूप से मिला ही नहीं। 0 का खोज किए थे आर्यभट्ट, तब मुझे 0 मिला। ये संख्या क्या है? पूर्ण संख्या है, परंतु ये संख्या प्राकृतिक पूर्ण संख्या तो है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे नहीं। इसका आंसर क्या होगा? नहीं, क्योंकि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि 0 क्या है? यह एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। यही क्वेश्चन, यही क्या होता है? हाँ, 0 के छुड़ाकर जितनी भी संख्या है वो क्या हो जाएगी? प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। एक क्वेश्चन और बना देता है, एक क्वेश्चन और बन जाएगा। क्या सभी प्राकृतिक संख्या, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? पूर्ण संख्या होती है? क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? हमने अभी बात किससे करा? उसमें था, इसमें दोनों क्वेश्चन क्या है? इसमें क्या सभी पूर्ण संख्या लिखा है, यहाँ पर पूर्ण की बात कर रहा है और प्राकृत को पूछ रहा है, और इसमें देख रहे हैं हम लोग, इसमें प्राकृत को पूछ रहा है और पूर्ण को दिया है। तो इसमें देखिए प्राकृत कितना क्या है? प्राकृत संख्या क्या लिखा है? प्राकृत संख्या। अब लिखेंगे, देखेंगे क्या करेंगे, क्या यह क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर हाँ, नहीं, इनमें दोनों हो भी सकता है, नहीं हो सकता। देखा जाए क्या होता है। लिखिए, क्या सही प्राकृतिक संख्या? हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सभी आपका प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या के साथ साथ ये संख्या हमारा पूर्ण संख्या भी है। क्या है? पूर्ण संख्या भी। इसको लिखेंगे हाँ। अब देखिए, दोनों आंसर आपका चेंज हो गया। इसका आंसर था नहीं, इसका आंसर था नहीं, और इसका आंसर हो गया हाँ। क्वेश्चन एक जैसा, क्वेश्चन है एक जैसा, एक जैसा क्वेश्चन और आंसर अलग अलग। क्या किया? तो शब्दों का हेरफेर कर दिया। तो क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? तो बोलिएगा नहीं। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? बोलिएगा हाँ। अब कैसे होता है? सभी सबको आ गया। अब देखिए, क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था, 10 लगातार प्राकृतिक संख्या में एक पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या होने की प्रायिकता क्या हो? 10 को लगातार प्राकृतिक संख्या है, क्या क्या है? देखिए अब क्या है, इसको लेकर आ रहे हैं। दस लगातार प्राकृतिक संख्याओं में एक पूर्ण संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी? हाँ, 10 लगातार प्राकृतिक संख्या में एक पूर्ण संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी? अब देखिए, 10 लगातार प्राकृतिक संख्या है, हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा प्राकृतिक संख्या हो गई। चलो भाई कोई बात नहीं, हो गया, यहाँ से काम हो गया। में एक पूर्ण संख्या, ये आपका जो संख्या लिखे हैं, यह संख्या आपका प्राकृत भी है और पूर्ण भी है। ये संख्या आपका प्राकृत भी है और पूर्ण भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पी पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। कितने हैं? कुल कितने हो गए? 10 हो गए। कितने हो गए? 10। तो हो जाएगा 10। कुल कितने हैं संभव? संभव भी है 10 और कुल संख्या भी कितने हैं? 10। करके कितना जाएगा आंसर? 1। अब आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन लग रहा है, एक संख्या लिख रहे हैं
लगातार 10 लगातार सम संख्या 10 लगातार सम संख्या में 10 लगातार सम संख्या में एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? एक क्वेश्चन आ गया, 10 लगातार सम संख्या है, उसमें से एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? अब देखिए, सम संख्या किसे कहते हैं? बात है सम संख्या किसे कहते हैं? देखिए, पहले इस क्वेश्चन को आप शुरू देखिए, ज्यादा तो नहीं पढ़ना होता है, ज्यादा पढ़िएगा भूल जाइएगा, इसको आप हल्का से पढ़िए। क्या कर रहा है? 10 लगातार सम संख्या। अच्छा, सम संख्या की बात कर रहा है तो वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित जिसे बोलते हैं सम संख्या। कहे तो 2 का पहाड़ा। अब देखिए, सम संख्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। गिनिए कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कुल कितनी संख्या हो गए? 10 हो गए। अब देखिए, जब 10 संख्या हो गए, क्या कर रहे हैं? हमने 10 लगातार सम संख्या लिख लिया। इसे कह रहे हैं एक अभाज्य संख्या। इसमें आप देखिए, कहीं अभाज्य संख्या है क्या? कहीं अभाज्य संख्या है क्या? ये अभाज्य की बात कर रहा है, अभाज्य संख्या की बात कर रहा है। तो अभाज्य संख्या 2 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य संख्या का आपका परिभाषा होता है वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। जिसकी 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। यहाँ पर जो 2 है, 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। चलिए, इसमें कितना में पूरा शुरू से लेकर अंत तक जितनी भी संख्याएं हैं, 2 क्या है? 2 एक ऐसी संख्या है जो आपका अभाज्य भी है और आपका सम भी है, यानी 2 हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। अब देखिए, जब 2 अभाज्य हो गया तो क्या बोला है कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा? अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा? लिखिएगा P क्या? अभाज्य। कितने हैं? 1 हैं। कितने हैं? 1। अब कुल संख्या कितना है? 10। कुल कितने संख्या है यहाँ पर? 10 है। तो 1 बटा 10 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो गया। यही होता है हमारा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारा एग्जाम में पूछता है और लड़के यहाँ फंसते हैं। तो आपने आज क्या देखा कि प्रायिकता को क्या कहते हैं, संभव क्या होता है, असंभव क्या होता है। संभव को क्या बोलते हैं, असंभव को क्या बोलते हैं, ये देखिए। उसके बाद क्या देखिए आप लोग, देखिए कि P प्लस P नहीं का मान क्या होता है? 1 होता है। 1 कैसे आता है ये भी समझ में। आज जैसे हमने प्रायिकता को समझा कि हाँ, आज कोई घटना को घटने का जो प्रायिकता इतना है, तो उसको मतलब कैसे हम निकालेंगे मान, तो वो भी हम लोग सीख गए। इसके बाद हम लोग क्या सीखा? एक मान निकाला। फिर हम लोग देखे कि एक सूत्र होता है जो प्रायिकता का होता है, यानी संभव घटनाओं की संख्या, यानी अनुकूल, इसको इसी को बोलते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या, मतलब कुल परिणामों की संख्या। इससे क्वेश्चन कैसे आता है, इस सूत्र से क्वेश्चन कैसे बनता है, ये हम लोग यहाँ सीखे। एक क्वेश्चन बना हुआ है और इसके बाद हम लोग आगे सीखे कि पासा क्या होता है। पासा क्या होता है, पासा बना सीखा, और पासा से जो भी क्वेश्चन आता है उसको भी हम लोग सीखे। उसके बाद
तो इसमें कितनी बड़ी होती है, कौन सा संख्या हो रहा है, कौन विषम संख्या हो रहा है, ये भी हम लोग देखें। इसके बाद जो भी होता है जितनी भी क्वेश्चन आता है हम लोग क्वेश्चन को सीखें। इसके बाद प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, ये भी हम लोग देखें। अब देखिए एक थोड़ा सा जैसे कौन सी घटना एक क्वेश्चन आता है एक नंबरिया में, कौन सी घटना प्रायिकता में नहीं हो सकती, क्या देखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, इसको आप अच्छा से ध्यान रखिएगा। कौन सी घटना प्रायिकता में नहीं हो सकती, कभी भी 100 से अधिक मान दे परसेंटेज में, 100 से अधिक परसेंटेज में मान दे, यहाँ पर क्या है 100 हो जाएगा, 101% दिया, ये हमारा कभी भी प्रायिकता में नहीं हो सकता। इसको याद रखिए, परसेंटेज में अधिक से अधिक हम 100 बोल सकते हैं, 100 से अधिक नहीं बोल सकते। यदि हम कभी भी आप 0 से लेकर 1 तक की बात कर सकते हैं, 0 से 1 तक बात कर सकते हैं, 0 से 1 तक बात कर सकते हैं, परंतु ये हमारा सही है, परंतु हम 1 से यानी 1 पॉइंट ध्यान रखिएगा, 1.1 से अधिक हम संख्या की बात नहीं कर सकते। 1 तक रहेगा तो उसको हम सही बोलेंगे, यदि प्रायिकता में है तो 1.1 से अधिक बोला तो वो हमारा घटना प्रायिकता में नहीं होता है। यदि कोई संख्या माइनस में हो यानी ऋणात्मक संख्या कभी भी हमारा प्रायिकता में नहीं होता है। भीड़ में आइएगा, यदि हम 2/5 रखे हैं तो आप इसको कैसे कर लीजिएगा, 1 ऊपर 0 बैठा लीजिए, कभी भी ऐसा संख्या है तो आप इसको कर लीजिए। देखिए 5 में कितना हो गया 4, 1 से अधिक हो रहा है कि 1 से कम हो रहा है, घबरा गया, ऐसे नहीं, ध्यान रखिएगा। इसको आप ये प्रायिकता नहीं देता है। हाँ कितना था यहाँ पर 2/5 था, यानी 2 रुपया है, इसको 5 भाग बांटना है तो 1 से कम मिलेगा, यानी कितना जाएगा 0 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हमारा 1 0 और 1 के बीच आया संख्या। तो यदि कोई संख्या को घटा रहे हैं, यदि वह छोटा है 1 से या 0 से अधिक, तो वो संख्या हमारा प्रायिकता में होगा, परंतु वही लिखेंगे 10/5, ये कितना आ गया 2 आ गया, तो ये संख्या कभी भी हमारी प्रायिकता में नहीं होगी। ये अब समझ में आ गया कि कौन सी घटना प्रायिकता में होता है, कौन सी घटना प्रायिकता में नहीं होता है। तो आज के क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो ये अच्छा लगा होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।